जय हिंद साथियों। हवा हवाई करंट अफेयर परिवार में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौकरियों के लिए नया एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया है? आंसर है कर्नाटक। देखिए, सरकारी नौकरी के लिए है ना, तो सरकारी नौकरी के लिए हर राज्य के बच्चे हमेशा कहते हैं हमको सरकारी नौकरी दीजिए, लेकिन सरकार सक्षम नहीं हो पाती। तो यहाँ पर सरकार ने क्या किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए कौशल पोर्टल लॉन्च किया है कि वहाँ पर आपको रोबोट लोग जो हैं वो आपको मतलब ट्रेनिंग कराएंगे, कौशल देंगे, जिससे आपको नौकरी मिल जाएगी। ये क्यों किया? क्योंकि यहाँ के जो स्टूडेंट थे वो कहते थे कि सर आप बहुत नाटक करते हैं, मतलब आप इतना नाटक करते हैं, हम 2 साल 4 साल कब से करें नौकरी दीजिए, लेकिन आप कुछ ना कुछ बहाना बता ही देते हैं। तब सरकार ने क्या कहा कि अब की बार हम नाटक नहीं कर रहे हैं, अब की बार हम अब एआई के तहत आप लोग कौशल लीजिए, रोबोट है वो तो गलती करेगा नहीं। आपको हमसे शिकायत थी ना, लेकिन रोबोट से कौन सी शिकायत, तो रोबोट तो गलती करेगा नहीं, तो आप लोग को नौकरी ही मिलेगी। देखिए लिंक हो गया कि नहीं, कौशल पोर्टल, नई नौकरी, नई एआई ना, और नाटक, ये सब नाटक की जड़ था। इतना सरकार नाटक करती थी जिस वजह से उसने एआई के रोबोट ला दिया। देख रहे हो ना, ये देखिए, ये बचवा क्या कह रहा है, देख रहे हैं कितने गुस्से में है। 4 साल की फौज, सरकारी नौकरी, रोबोट अब करेगा। आसानी से लिंक हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में किस राज्य ने जलदूत ऐप लॉन्च किया है? आंसर है ग्रामीण विकास मंत्रालय। देखिए जलदूत में क्या है, जैसे गांव में होता है, ग्रामीण है तो मैं गांव से लिंक करूंगा। देखिए गांव में होता है, अगर कोई बच्चा ट्यूबवेल में या तालाब में या नदी में अगर डूबता रहता है तो गांव का हर एक सदस्य उसको बचाने के लिए निकल कर आता है। वो बिना कुछ सोचे, अगर तालाब में गया है तो तालाब में कूद जाएगा, कुआं है तो कुआं में कूद जाएगा, लेकिन उसे बचा लाएगा। ये चीज़ें आपको गाँव में ही देखने को मिलेगी। यदि यही सेम घटना शहर में होती तो शहर वाले बचाने ना आते, वो पुलिस के पास कॉल करते 100 नंबर कि आइए कोई बच्चा बोरवेल में गया, बचा लीजिए। लेकिन गांव में देखिए जलदूत, गांव में हर एक इंसान दूत की तरह निकल कर आता है, कोई संबंध नहीं है, फिर भी वो जानता है कि मेरे गांव का है, तुरंत अपनी जान की बाजी लगाकर वो उसे बचा लेता है। देखिए लिंक कैसे हो गया, जलदूत ऐप अब ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण से हमने लिंक कर दिया। लेकिन ऑप्शन में आपको दिखेगा बहुत सारे मंत्रालय, वहाँ जलदूत रहेगा, आपका दिमाग तुरंत लिंक कर जाएगा। अच्छा जलदूत मतलब गांव के हम जलदूत हैं, हमारे गांव में होगा। अब जैसे आपके गांव में हुआ है, नहीं हुआ है तो खुद लिंक कर लीजिए। अगर नहीं हुआ तो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए आप देख रहे हैं, सोचिए इससे कोई रिश्ता है इस बच्चे से? नहीं, लेकिन सब लोग देखिए सामूहिक तौर से बचाने के लिए। अब इस बच्चे से पूछिए ये लोग कौन है, तो वो कहेगा कि ये लोग दूत हैं, मतलब भगवान की बनाई हुई, मतलब भेजे हैं कि जाओ बचा लो इसको ना, तो दूत हो गए कि नहीं। यही तो है ग्रामीण की खासियत। अब लिंक हो गया आसानी से। भले मैंने इस क्वेश्चन पे 1 मिनट दे दिया, 1 मिनट आपका ले लिया मैंने, लेकिन ये 1 मिनट जो मैंने आपका लिया है ये आखिरी बार है। अब आपको दोबारा हमको नहीं देना है। अब जब एग्ज़ाम हॉल में 2-3 साल बाद आएगा फिर भी आप ये आंसर ठीक कर देंगे, क्योंकि जो मैंने इसको याद आपको नहीं करवाया, मैंने आपको लिंक करवाया है। लिंक वो भी इमेज के जरिए, आपने जो आपके ऊपर जो बीती है उसको इसमें लिंक कराया है। तो ये जो क्लास है ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई है। जैसे मैंने कहा था आपके इंट्रोडक्शन में, जब वीडियो शुरू हुआ होगा तो आप देखे होंगे कि ये क्लास आपको रिवीजन नहीं करना, क्योंकि आप भूलेंगे ही नहीं। क्योंकि आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये क्लास जैसे मूवी होती है, मूवी हम नहीं भूलते। क्यों? क्योंकि मूवी में बहुत सारे इमेज के माध्यम से देखते हैं। तो वैसे ही हम करंट अफेयर को भी इमेज के जरिए से लिंक कर देंगे कि आपको कभी नहीं भूलेगा। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में बथुकंपा उत्सव की शुरुआत हुई है? आंसर है तेलंगाना। देखिए बथुकंपा में बथुआ आ रहा है, बथुआ ये सब्जी आप देख रहे हैं बथुई, और इसमें आ रहा है तेलंगाना में तेल। देखिए गांव में क्या होता है, बथुई जैसे होता है कि अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं तो बथुई आप किसी के खेत से जाकर तोड़ लाइए तो खेत वाला कुछ बोलता भी नहीं। उसे पता है कि जो कोई मेरे खेत से आकर बथुई तोड़ने आया है तो उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अगर बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति होती तो वो जाके खरीद लेता, वो मेरे खेत से तोड़ने आया तो हम कुछ बोलेंगे भी नहीं। ऐसा आपने देखा होगा। और अब सोचिए, अब बथुए में तेल भी बहुत कम लगता है, तो मतलब आर्थिक रूप से जो कम सक्षम है उसके लिए मतलब बथुआ तो वरदान साबित होता है ना। अब लिंक कैसे हो गया, देखिए बथुआ में कम तेल लगता है, अब बथुई गांव में होती है।
गांव में देखिए बथुई जो होती है तो जाते हैं तोड़ने। अगर आप भी कभी तोड़ने गए हो या आपके घर में कोई गया हो तो लिंक कर लीजिए, बस इतना तो काफ़ी है, समझदार के लिए इशारा काफ़ी। इतना हमने लिंक करा दिया, बस बहुत है। मैं जो बताया आप इमेज बना लीजिए, बस ये मज़ा देगा एग्ज़ाम हॉल में। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई द्वारा किस देश के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया गया? आंसर है मालदीव। देखिए करेंसी स्वैप, माल देख रहे हैं, माल जो पन्नी में है, क्या ये गांजा भांग, इसको जो है खाने वाले कोड वर्ड में माल बोलते हैं। जैसे कोई दारू पीता कहते माल है, कोई गांजा माल है, भांग माल है, उनका कोड वर्ड है कि घर वाले भी ना जान पाए। देखिए मालदीव से बहुत सारा ये माल आता था, तो इस भारत को बहुत जो है ब्लैक मनी, इसमें जो ब्लैक मनी जिसके पास थी वो माल मंगा लेता था तो वाइट में कन्वर्ट हो जाता था, तो भारत सरकार को बहुत घाटा लगता था। भारत सरकार ने क्या किया कि करेंसी स्वैप कर दिया, मतलब स्वैप एग्रीमेंट। अब पैसा लगना ही नहीं है, पैसा नहीं लगेगा। अब क्या है, आप करेंसी स्वैप हो जाएगा तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो जाएगा, तो आप जो है माल ले नहीं पाएंगे। देखिए दिमाग कैसे ना, करेंसी स्वैप क्यों किया? क्योंकि माल के चक्कर में ब्लैक मनी को वाइट कर दिया जा रहा था, और जहाँ करेंसी स्वैप आएगा, माल आएगा, तो ऑप्शन में दिखेगा मालदीव ना। अब आप आराम से लिंक कर लेंगे, पर थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से पढ़ाई किया जाए ना, थोड़ा सा हम लिंक करेंगे, काम हो जाएगा। आप 2 घंटा करेंट अफेयर पढ़ेंगे और इधर आप 10 मिनट पढ़ेंगे। ज़्यादा क्वालिटेटिव ये है, वो क्वांटिटेटिव है, लेकिन ये क्वालिटेटिव मतलब कम पढ़ें लेकिन सॉलिड पढ़ें, दोबारा रिवीजन न करें। और हमने आपको कहा है आप चिंता करेंट अफेयर की छोड़ दीजिए, आप यहाँ पढ़ रहे हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको क्लास 10 मिनट का देख लीजिए, जो मैंने PDF दे रहा हूँ इस PDF को आप देख लीजिएगा, आपको बहुत अंदर से खुशी मिलेगी जब ये PDF देखेंगे कि आपको सारी चीज़ें इमेज के माध्यम से लिंक हो जाएगी। फिर मैं लास्ट में करंट मैराथन लाता ही हूँ, पूरा कंपाइल करके ला दूँगा। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी की गई इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड में सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन सा है? आंसर है महाराष्ट्र। देखिए हमको इसमें क्या, इतना ही देख लीजिए, सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन सा? आंसर है महाराष्ट्र। हम महाराष्ट्र को कैसे लिंक करते हैं? महान राष्ट्र से। ये है निमोनिक। अगर आप हमें फॉलो कर रहे होंगे, आप जान लिए होंगे कि मैं 28 राज्य का कुछ एक कुछ कोड बनाया हूँ, स्पेसिफिक, समझ रहे ना। जैसे केरला को करेला से, कर्नाटक को नाटक से, महाराष्ट्र को महान राष्ट्र से। तो यहाँ भी कैसे लिंक कर, देखिए जिस राज्य, वही राज्य आज सबसे महान होगा जो इस आधुनिक दौर के साथ साथ चलेगा। आधुनिक दौर किसका है? ये दौर किसका? इंटरनेट का। तो जो राज्य इंटरनेट सबसे ज़्यादा प्रयोग करेगा वही महान कहलाएगा। आज अगर अपने आप को आप इंटरनेट से दूर रखेंगे तो आप महान नहीं बन पाएंगे। आप चाहते हैं कि हम महान बने, तो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इंटरनेट की ही डिमांड है, तो उसका डिमांड में जो अपने यहाँ सब ज़्यादा यूज़ करवाएगा वही महान कहलाएगा। तो महान से एक ही है ना, महाराष्ट्र। और वो महान क्यों है? क्योंकि आज का दौर इंटरनेट का है, और उस इंटरनेट का सबसे ज़्यादा उपयोगकर्ता उसी के क्षेत्र में है, स्टेट में है। लिंक हो गया कि नहीं? देखिए सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच, सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा कौन? महाराष्ट्र। महान है क्योंकि सर्वाधिक है। लिंक हो गया ना आसानी से। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? आंसर है वीना नायर। देखिए प्रधानमंत्री पुरस्कार बहुत बड़ा है, भारत की एक महिला है उनको मिला है, वीना नायर। इसको हम लिंक करते हैं, आइए कुछ इमेज बनाते हैं। देखिए जैसे भारत पाकिस्तान का मैच बहुत ही मतलब अगर नॉर्मल मतलब द्विपक्षीय सीरीज भी होती है, फिर भी एकदम मतलब अपना काम धंधा छोड़ के सब लोग मैच देखते हैं। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का होता है, एकदम कांटे की टक्कर। ऐसे में क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच हो रहा था और ऑस्ट्रेलिया हारने वाली थी, तो वहाँ भारत में जब वो ड्रेसिंग रूम में बैठे थे तो वहीं भारत की एक थी वीना बज रहा था, से वीना की आवाज़ आई, तो ऑस्ट्रेलिया उसने ये कौन है, तो बोले इनको बुला लाओ यहाँ वीणा बजाए, हम लोग का दिमाग शांत हो गया क्योंकि एकदम हारने वाले हैं। तो फिर ये वीणा बजाई खूब अच्छे से गीत से, तो उनका मन शांत हुआ, फिर गए इंग्लैंड वाले को हरा दिए। तो ये बात जब ये ऑस्ट्रेलिया वाले जाके बताए अपने प्रधानमंत्री, सर ऐसी बात है हम लोग हार जाते, लेकिन उन्होंने वीणा इतना बचाया, अच्छा बजाया इंडिया का कि हम लोग जीत गए। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बात है, तो ऐसा करो इनको प्रधानमंत्री की तरफ से पुरस्कार दे दो। क्यों? क्योंकि उन्होंने वीणा इतना अच्छा बजाया कि हारी हुई बाजी भी जीत लिए।
लिंक हो गया कि नहीं। ये छोटी सी स्टोरी थी और ये स्टोरी इस कहानी में हमेशा के लिए सेव हो गई। देख लीजिए वीना कितना चेहरे पे स्माइल, देखिए कितना बढ़िया हो गया आसानी से। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? आंसर है असम। देखिए सफाई कर्मचारी आयोग, देखिए अभी क्या है कि अभी ढूंढेंगे अपने यहाँ के सफाई कर्मचारी, तो ऐसे आप नहीं देख पाएंगे। यहाँ बैठे हैं तो अपने बगल वाले सफाई कर्मचारी को देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाइए, अगर आप ड्रोन से देखिए, हेलीकॉप्टर से देखिए, तब आपको दिखेगा कि जो शहर साफ है वो सफाई कर्मचारी की ही वजह से। वो अगर हट जाए तो देश में मक्खियाँ मतलब बहुत गंदगी फैल जाए, समझ रहे हो ना। वो कैसे देख पाएंगे कि हमारे यहाँ कितने सफाई कर्मचारी? वो आपको आसमान पे जाना पड़ेगा। आसमान इन द सेंस ज़मीन से ऊपर जाएंगे तो वहाँ से आप देखेंगे सफाई कर्मचारी का रोल। और देखते ही फिर क्या है, सफाई कर्मचारी के लिए आयोग बना देंगे, क्योंकि इन्हीं के दम पे आज साफ है। लिंक मैंने कैसे करा दिया, देखिए ये सफाई कर्मचारी को हमने आसमान से देखा, इनकी मेहनत को देखा, आसमान से देखा, तो आते ही नीचे सबसे पहले काम क्या किया, पहले इनका आयोग बनाओ भैया, बहुत काम करते हैं ये। तो अब ऑप्शन में जब दिखेगा 4 5 7 8, 4 ऑप्शन में 4 राज्य दिखेंगे, मध्य प्रदेश, असम, कर्नाटक, केरल। आपका दिमाग कहाँ जाएगा, सफाई कर्मचारी। ये जो मैंने इमेज बनवा दिया ना, अब ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो गया है। जब ऑप्शन दिखेगा तो असम पे आपको ठीक करना ही करना है, बिना रिवीजन के भी आप ठीक कर जाएंगे। यही तो इस क्लास का इंटेंशन है ना। पढ़ लीजिए फिर भूल जाइए। एग्ज़ाम में सालों बाद भी मिलेगा तो आप गलत नहीं करेंगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, आप गलत नहीं करेंगे, क्योंकि ये इमेज आप जब देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, समझ रहे ना। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकृति को बचाने के लिए COP15 शुरू हुआ है? आंसर है कनाडा। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। COP से 3 क्वेश्चन है, COP 16 वाला भी था, COP 27, COP 15। ये क्या है, इसको जब तक आप लिंक करके नहीं याद करेंगे तो भूल जाएंगे। वो तो मैंने दोनों लिंक करा दिया है, जो क्लास देख रहा होगा उसके लिए हमेशा के लिए हो गया है। तो COP 15 की भी छोटी सी इमेज बना लीजिए। देखिए इसमें कनाडा आ रहा है ना, कान आ रहा है, कान, और इसमें COP 15। जैसे कोई दोस्त होता है ना, कहता है कि चलो आज मैं चाय पिलाऊंगा, तो बोले तुम पिलाओगे? बोले हाँ 5 लोगों हम पिला देंगे, 5 लोग को। तो फिर वहाँ गए चाय पीने, और वहाँ गए तो 5 क्या 15 लोग हो गए। अब 15 लोग चाय पी लिए तो सब बोले तुम तो कहे थे ना चलो पैसा दे दो। बोला भाई साहब हमने तो 5 ही कहा था यार, ये 15 आ गए। बोले नहीं तुम 5 नहीं, तुम 15 कहे थे। बोला भाई साहब मैं 5 कहा था यार। बोले पागल हो क्या, हम सुने थे ना तुम 15 बोले थे। बोले कि हम 5 कहे थे। बोले एक ही डंडी की तो फ़र्क है 5 और 15 में। उसने कहा, तो उसने ना माना नहीं, उसने कहा नहीं हम 5 बोले थे, 5 को पिलाएंगे। तो फिर जो 15 लोग थे सब मतलब प्लान करके उसका कान ऐंठे, कान पकड़ के, चल पगला 15 लोग को पिला पहले। मतलब उसका कान पकड़ के ऐंठे, 15 लोग को पिलाओ। लिंक हो गया। COP 15 कनाडा। ये छोटी सी कहानी है। आप अपने दोस्त यार साथ में गए होंगे तो आप भी ऐसे कभी कहे होंगे कि चलो हम 2 समोसा खिलाएंगे, लेकिन फिर ज़्यादा लोग हो गए। तो मैं जो बता रहा हूँ अपने ऊपर लिंक कर लीजिए, जो अपने साथ बीता हुआ है उसी को तो मैं लिंक करा रहा हूँ, और कुछ अलग नहीं करा रहा हूँ। तो जो अभी तक यूजलेस है, हम लोग की जितना अपनी हम लोग की एज होगी 20 साल, 25 साल, 23 साल, 30 साल, वो 30 साल का अनुभव यूजलेस है। लेकिन इस क्लास में उसको यूज़फुल बना देंगे कि करंट अफेयर पे आपका कमांड बहुत बढ़िया होगा। इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ना हटा दीजिए, इसको याद करेंगे तो दोबारा आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बाजरा 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया? आंसर है रोम। देखिए बाजरा सोच लीजिए, बाजरा जो है भारत में गरीबी का परिचायक था। इसको अन्यथा मत लीजिएगा। अगर आप अपने 2 पीढ़ी पीछे पूछिएगा तो आपके जो दादा दादी बताएंगे कि भैया पहले हम लोग बाजरी खाते थे, बजरी का रोटी खाते थे। क्यों वो बजरी खाते थे सोचिए कभी? क्योंकि गेहूँ था ही नहीं, था तो बहुत महंगा था, समझ रहे ना। मतलब गरीबी में बजरे की रोटी खाते थे। सोचो वही बजरे की रोटी को 2023 में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। ये बातें जब अपने दादा लोग सुनेंगे तो उनका रोम रोम पुलकित हो उठेगा कि जिस बजरी को हम खाते थे आज उसको अंतर्राष्ट्रीय समारोह 2023 सम्मानित किया गया। लिंक हो गया। नहीं देखिए, अंतर्राष्ट्रीय उद्घाटन में उस बजरे की बात आई तो मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। मतलब पूरे इंडिया का रोम रोम पुलकित हो उठा, बिकॉज ये जो है गरीबी का प्रचायक है बजरा। बाजरा हमसे इमोशन जुड़ा हुआ है उससे। हमने लिंक क्या करना था? रोम।
रोम राज्य को लिंक कर, रोम देश को लिंक करना था, हमने लिंक कर लिया कि बाजरा को जब चुना गया तो हमारा रोम रोम पुलकित हो उठा। इमेज बना लीजिए, देखिए, देख लीजिए, ध्यान से इमेज को देख लीजिए और जो मैं बताया उसको सोच लीजिए, फिर ये क्लास आपसे कभी भूलेगी नहीं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? देखिए, आरोग्य एक्सपो, आरोग्य मतलब जो रोगी ना हो, जैसे मान लीजिए गोवा एक ऐसा प्लेस है कि वहाँ जो रोगी भी होगा वहाँ जाकर आरोग्य हो जाएगा, क्योंकि गोवा इतना ओपन है, समझ रहे हैं ना, गोवा में पूरे देश दुनिया के लोग आ रहे हैं, वहाँ जाएंगे तो अगर आपके दिमाग में पूछा जाए कि आप कहाँ जाना चाहेंगे मतलब मन शांत करने के लिए, तो जनरली बोलेंगे गोवा, क्योंकि मेरा अगर मैं रोग भी मेरे कुछ रहेगा तो मैं वहाँ जाकर सबको देखूंगा तो मेरा रोग जो है आरोग्य हो जाएगा। लिंक हो गया कि नहीं? देखिए, आरोग्य कहाँ, आरोग्य एक्सपो कहाँ हो रहा है, मतलब गोवा। देखिए, एक्सपो मतलब जैसे होता है मेला, आरोग्य मेला मतलब जितने रोगी हैं उनसे पूछा गया भैया कहाँ जाना चाहते हो, तो बोले भैया गोवा ले चलो और हमारा रोग भी ठीक हो जाएगा। समझ रहे ना गोवा क्यों जा रहे हैं वो? गोवा में मतलब देख रहे हैं बीच ऊच पे, ये देखिए, देखिए सब लोग गांव से भी सब लोग पहुंच गए हैं गोवा एक्सपो मेला देखने, चलो आरोग्य हो जाएंगे। मतलब ये जो मैं लिंक करा दिया, अब समझदार के लिए सारा काफ़ी, आप लोग इतने समझदार हैं कि मैंने इसको इतने आसानी से लिंक करा दिया। तो ये जो क्वेश्चन थे ये आपको सीधा एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने फ़िल्टर करके निकाला है। अगर आपको ये क्वेश्चन आप किसी भी कोचिंग का PDF उठा लीजिए, उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, समझ रहे हैं ना। तो लेकिन ऐसे हमने लिंक करा दिया, आप भूलेंगे नहीं, ये क्लास ही है याद करवाने वाली क्लास। तो इसका जो PDF है, इसका PDF है टेलीग्राम पे हवा हवाई GS ऑफिशियल डालिएगा, आ जाएगा PDF, डाउनलोड कर लीजिएगा। बस आपको आप सीरियस कैंडिडेट पढ़ने आए हैं, आप यहाँ पर टाइम पास करने नहीं आए हैं, तो आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो उस टेलीग्राम को एक बार देखिएगा। और फिर आप लोग से मैं एक रिक्वेस्ट और कर रहा हूँ कि पीछे मैंने नवंबर का 1 महीने का पूरा करंट अफेयर का मैराथन क्लास बना दिया है। जो 3 घंटे का आप मूवी देखते हैं ना, मूवी देखते हैं कितना टाइम जाता है, शॉर्ट्स रील्स देखते हैं, लेकिन अगर वो 3 घंटे का 1.5 से स्पीड से भी देख लेंगे तो एक जितना मूवी देखने में टाइम जाता है उतना ये क्लास देखने में वो 250 से 300 क्वेश्चन आपके सब कॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएंगे, जो फिर दोबारा अगर देखेंगे भी नहीं, फिर भी आप 2-3 साल बाद भी एग्ज़ाम में आंसर को सही करने में सक्षम होंगे, ये बात समझ लीजिए। तो वहाँ से जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। आप लोग ऐसे ही करंट अफेयर को हम याद कराते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।